हेलो एवरीवन। महत्वपूर्ण सूचना है यूपी डीएलएड को लेकर के, यानी कि जो बीटीसी के फॉर्म हैं वो आ गए हैं और आप लोगों को जल्द ही ऑनलाइन देखने को मिल जाएगा। तो मैं आप लोगों को सारी चीज़ें एकदम व्यवस्थित तरीके से समझा देता हूँ। बीटीसी के फॉर्म कब से ऑनलाइन शुरू हो रहे हैं, तो आप समझ लीजिए सारी चीज़ें आकर के। और जिन कैंडिडेटों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग का चैनल सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में भेजेंगे। चलिए मैं बता देता हूँ, जानकारी दे देते हैं हम आपको। आज का नोटिफिकेशन मुख्य उद्देश्य है यूपी डीएलएड से संबंधित, जिसे हम बीटीसी कह देते हैं, बीटीसी से संबंधित है। न्यू एडमिशन के फॉर्म शुरू होने वाले हैं। एक्चुअली नोटिफिकेशन काफ़ी दिन पहले मेरे पास आ गया था, लेकिन मुझे डाउट था क्योंकि अभी तक आप लोगों के जो बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर था, सेकेंड थर्ड फोर्थ जिन के एग्ज़ाम हुए हैं उन सब के अभी एग्ज़ाम चल रहे थे। फिर इसके बाद आप लोगों का ये मान के चलिए कि वाइवा हो रहा था, यानी कि उसके लिए बुलाया गया था वाइवा के लिए। ठीक है, तो मैं समझा देता हूँ आप लोगों को। जो आपके फॉर्म आने हैं, जो आप एप्लीकेशन ऑनलाइन शुरू होना है, ये 18 तारीख है, लगभग शुरू हो जाएगा। ये पहले से उम्मीद थी कि 20 के पहले शुरू हो जाएगा, नोटिफिकेशन जो ऊपर से आया था। लास्ट रजिस्ट्रेशन की जो डेट रहेगी वो 19 रहेगी, 19/10 रहेगी, लेकिन ये अभी डेट बढ़ेगी। इसकी जो डेट है तो अभी बढ़ने की उम्मीद है कि 20 तारीख तक हो सकती है। जो ऊपर से नोटिफिकेशन में आया था 20 तारीख के लिए आया था, लेकिन 10 दिन, मुझे ऐसा लगता है 10-11 दिन कम कर दिया गया है, शायद अभी बढ़े, क्योंकि लास्ट डेट में फॉर्म बहुत ज़्यादा पड़ता है, इसलिए मुझे लगता है वही 10 दिन कम करके पहले से इन लोगों ने दिया है। फीस कैसे क्या रहेगी? जनरल ओबीसी की 500 रहेगी और जो SC ST होगा 300 रहेगी। जो विकलांग कैंडिडेट रहेंगे उनकी 100 रुपये रहेगी। ठीक है, और कुछ चीज़ें समझ लेते हैं हम आप लोगों को बता देते हैं। जो आपकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, जैसे कि मैंने बता दिया है, 9 तारीख है लास्ट रजिस्ट्रेशन करने की। पेमेंट करने की 10 तारीख है और प्रिंट निकालने की 12 तारीख है। और जो मेरिट लिस्ट आएगी तो समथिंग इसके 1 महीने बाद ही आएगी, तुरंत मेरिट लिस्ट नहीं आती इसकी। और कुछ चीज़ें जान लो इनके बारे में। इसका जो पेमेंट होता है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग, UPI किसी से भी कर सकते हो, आसानी से फॉर्म भर सकते हो। फॉर्म कैसे भरोगे वो मैं जानकारी दे दूँगा, नए वीडियो बना दूँगा, तो आप लोग आसानी से भर पाओगे। और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगे, डॉक्यूमेंट में क्या क्या रिक्वायरमेंट में वो सारी चीज़ें बता देता हूँ आप लोगों को। इसमें कुछ चीज़ें कंपलसरी होती हैं कि जैसे कि आपकी 18 साल एज पूरी हो चुकी हो, ज़्यादा से ज़्यादा 35 साल से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। इससे ज़्यादा एज है तो आप डीएलएड नहीं कर सकते। 18 साल से कम है तब भी आपको फॉर्म नहीं पड़ेगा। इसमें एज रिलैक्सेशन इस तरह छूट दे सकता है, ठीक है ना, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू कैटेगरी ही मिलेगा। और कुछ चीज़ें जान लो, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कैसे क्या होगा, सारी चीज़ें बीटीसी के लिए। चलो देख लो डॉक्यूमेंट देख लो। यानी कि बीटीसी के लिए सबसे पहले तो आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, जो आपका BA BSc BCom जो भी कर रहे हैं वो कंप्लीट होना अनिवार्य है। अपेयरिंग कैंडिडेट नहीं डाल सकते इसमें, अपेयरिंग कैंडिडेट मान ही नहीं। यदि OBC कैटेगरी का है तो 50% हो, और SC कैटेगरी का है तो जो आपका ग्रेजुएशन है 45% होना अनिवार्य है ST ST वालों के लिए। और भी ज़्यादा जैसे और कुछ चीज़ के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए कि कैटेगरी सर्टिफिकेट पुराना लगता है, न्यू कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। आप सोचो कि न्यू कैटेगरी सर्टिफिकेट लगा दें, तो ऐसा नहीं है, आपको पुराना ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब आप वेरिफिकेशन कराएंगे तब भी आपको पुराना ही देना पड़ेगा। और इसमें कुछ चीज़ें और हैं जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है, आप लोग डॉक्यूमेंट कैरी करेंगे अब फॉर्म भराते समय। पहला डॉक्यूमेंट है आपका एक फ़ोटो होना चाहिए, और फ़ोटो के साथ साथ आप लोगों के ID प्रूफ होनी चाहिए, हाई स्कूल होना चाहिए, इंटर होना चाहिए, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, मार्कशीट होनी चाहिए, एक फ़ोटो और साइन, मोबाइल नंबर, इतनी चीज़ें होना अनिवार्य है। जब भी आप फॉर्म सबमिट कराएंगे, फॉर्म सबमिट कराने से पहले सारी चीज़ें आपको चेक करेंगे। चेक करने के बाद ही आप लोग फॉर्म सबमिट करिएगा, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का करेक्शन नहीं होता। ठीक है, जैसे ही फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो करेक्शन नहीं होता, इसलिए फॉर्म सबमिट करने से पहले इसको आप अच्छे से चेक करिएगा, फिर इसके बाद ही सबमिट करिएगा।
ठीक है। पेमेंट करिएगा, नहीं पेमेंट ना करिएगा, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट होती है। क्योंकि पिछले साल कुछ लोग गलतियाँ हो गई हैं जो अभी तक नहीं ठीक हो पाई, आयोग ने भी नहीं ठीक किया। ये लिंक एक्टिवेट हो जाएगा आपका 18 तारीख को। और जैसे कि फॉर्म भराते समय आप किन किन चीज़ों का ध्यान देंगे मैं बता देता हूँ। पहला तो आप अपना नाम ध्यान देंगे, ठीक है ना। नेम ध्यान देना अनिवार्य है कि नेम गलत ना हो, ठीक है। नाम, दूसरा पिता का नाम, तीसरा माता का नाम, ठीक है। चौथा आपकी जन्म तिथि और मोबाइल नंबर, ठीक है। मोबाइल नंबर नहीं गलत होना चाहिए, इतनी चीज़ें नहीं गलत होनी चाहिए क्योंकि OTP आती है। इतना बिल्कुल करेक्टली पढ़ो और आपका एड्रेस, ठीक है ना। प्रयास करिएगा कि जो आपका पता पड़ा है पता ना गलत हो, क्योंकि वही उसी एड्रेस पे जाता है, आपका सारी डॉक्यूमेंट जाते हैं एड्रेस पे। और वैसे कॉलेज से भी मिल जाता है, परेशानी वाली बात नहीं है। अगर गलती हो जाए तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, एड्रेस के लास्ट में करेक्शन हो जाता है। ये आपका DLED का नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन के थ्रू मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग 18 तारीख से स्टार्ट करा सकते हैं। लेकिन कोई भी कैंडिडेट जो भी